आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एनिलीन। सबसे पहले करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे बनाएंगे। इन जनरली ज्यादातर अब जो रिएक्शंस होंगे कुछ डिफरेंट है, बाकी सब रिपीट होंगे जो हम लोग एमीन में भी कर चुके हैं, मतलब पैटर्न ऑफ रिएक्शन उसी तरीके का होगा। एनिलीन हेडिंग डालिए, C6H5NH2 फॉर्मूला लिख लीजिए ऊपर ही, C6H5NH2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब में एनिलीन को बनाना है तो नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, NO2 वाला कंपाउंड लेंगे, SnHCl से रिएक्शन कराते हैं, NaOH की प्रेजेंस में NO2 गेट कन्वर्टेड इनटू NH2। रिएजेंट याद रखेंगे SnHCl, नाइट्रोबेंजीन से बना लिया हमने एनिलीन। इस मेथड को एनिलीन का लैब मेथड बोलते हैं। ये मेथड है एनिलीन का लैब मेथड। नाइट्रोबेंजीन, SnHCl, NaOH, एनिलीन बन गया नाइट्रोबेंजीन। सेकेंड मेथड इसी तरीके का मिलता जुलता इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल का मतलब जब लार्ज स्केल पे बनाओगे, केवल रिएजेंट थोड़ा चेंज करना है। नाइट्रोबेंजीन से ही बनेगा, आयरन एंड HCl लेते हैं, इतना ही चेंज है। वहां पे हमने लिया था SnHCl लैब मेथड में, इंडस्ट्रियल मेथड में आयरन प्लस HCl ले लेते हैं, NO2 गेट कन्वर्टेड इनटू NH2। ऐड हो रहा है तो एक तरीके से देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, हाइड्रोजन लग रही है, तो दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, दोनों मेथड रिडक्शन के हैं। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड कर चुके हैं हम लोग। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, C6H5CONH2 से रिएक्शन कराएंगे। C6H5CONH2 बेंजामाइड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड का एमाइड है तो बेंजामाइड। Br2 + 4 KOH, CONH2 get converted into NH2, amide group converted into amine, KBr, H2O, सेम रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन है, एक आपको श्मिट रिएक्शन कराया था, एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड N3H की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ड्रॉप्स डाले जाते हैं, एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू NH2।
अभी तक जितने रिएक्शंस मैंने कराए ये सारे के सारे आपके उसमें हो चुके हैं, एलिफेटिक में हो चुके हैं। इसमें साइड प्रोडक्ट N2 भी बनता है, CO2 भी बनता है, और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। दो गैसियस ये साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, N2CO2 किसका, किसका, श्मिट था, श्मिट। इसमें हाँ CO2, आप कह रहे हो कार्बन कहाँ गया, वो बन जाएगा एक प्रोडक्ट, तो KOH है ना, तो K2CO3 भी एक प्रोडक्ट, H2CO3 बनता है जो KOH से रिएक्ट करके K2CO3। मेधांश कह रहे थे कि इसमें कार्बन कहाँ गया, CONH2 का। हो गया हिसाब किताब। चार रिएक्शंस हो गए। अगर हम लोग फिनाइल आइसोसाइनाइड ले लें, C6H5NC है ना, और इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, तो भी बन जाता है एमीन। फिनाइल आइसोसाइनाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो भी आपको मिल जाता है एमीन, एनिलीन बन जाएगा, है ना। साइड प्रोडक्ट एक और बनेगा, आई थिंक एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, एक और प्रोडक्ट। फिनाइल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा दी तो क्या बन गया, एमीन बन गया। NC जहां पे था वहां पे क्या आ गया, NH2। रिएक्शंस बहुत है इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में याद रखेंगे। इसी के साथ साथ, इसी पांचवे के साथ ही याद रख लीजिए एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम लोग NCO ले लेते हैं, C6H5NCO आइसोसायनेट, तो उसकी भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एमीन मिल जाता है। तो आइसोसाइनाइड से भी मिल गया हाइड्रोलिसिस से, और आइसोसायनेट की भी हाइड्रोलिसिस से एमीन मिल जाता है। कोई ऐसा मेजर प्रोसेस नहीं है, लेकिन कन्वर्जन में ये रिएक्शन यूज हो सकता है। अन्वी मुझे देखती है ऐसे ध्यान से, अब मैं भी सोचती हूँ मैं कहूँ क्या, बच्चे मन के सच्चे। 1 to 4 सारे इंपॉर्टेंट थे, 6 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 6 वाले में बना देते हैं क्लोरोबेंजीन से, इंपॉर्टेंट है, NH3Cu2O। क्लोरोबेंजीन से बनाना है, अमोनिया का रिएक्शन करा दीजिए Cu2O के प्रेजेंस में। क्लोरोबेंजीन से बनाना है अमोनिया का रिएक्शन, Cu2O की प्रेजेंस में करा देंगे तो ये बना लेगा एनिलीन। साइड प्रोडक्ट HCl बनेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने 6 रिएक्शन करे ना,
अब इसको जब अभी तो आपको ऐसे करा दिया, जब आपको याद करना है तो आप कैसे याद करो कि आपको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। अब आगे आप आगे के स्टेप ना लिखो, किससे किससे बनाओगे ऐसे दिमाग में रखो। एनसी की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एमीन एनिलीन बन जाएगा। फिर उसके बाद एनसीओ की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एमीन बन जाएगा, याद करते हुए एनिलीन बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, Cu2O से रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, Cu2O की प्रेजेंस में एनिलीन बन जाएगा। फिर हमने NO2 लिया, SnHCl लेंगे या FeSCl लेंगे NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। फिर उसके बाद बार बार ऐसे एनिलीन नहीं लिखेंगे, रिएजेंट याद करने हैं ना अपने को एक साथ में। फिर उसके बाद क्या रिएजेंट लिया था, यहाँ CONH2 लेंगे, Br2KOH लगाएंगे, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से CONH2 गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, CONH2 हट जाएगा, NH2 आ जाएगा, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड था। फिर कौन सा पढ़ा हमने, यहाँ पे हमने किससे लिया था, COH लिया था, N3H और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो ऐसे करके अपने को शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बना के उसको 4 बार जब पढ़ेंगे, जब याद आपको होगा। कितने मेथड कर लिए हम लोगों ने, 6। बाकी तो याद करने का देखो सबका अपना अपना वो होता है, किसी को कैसे याद होता है, किसी को कैसे, ये तो मैंने अपना तरीका आपको बताया। पर एक ही रिएक्शन को 4 बार 5 बार लिखेंगे तभी याद होगा, ऐसे मतलब सोचे कि हवा में हो जाएगा तो नहीं होने वाला। इसके बाद अगला मेथड है क्लोरोबेंजीन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फिनॉल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फिनॉल से बनाएंगे। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 अमोनिया से रिएक्शन होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। फिनॉल से भी बना लिया हमने। नोट कर लिए, क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया अमोनिया की रिएक्शन Cu2O की प्रेजेंस में, है ना। क्लोरोबेंजीन से एक रिएजेंट और लगा सकते हो आप, NaNH2 से रिएक्शन करा। अमोनिया भी बेस है, अमोनिया भी बेसिक होता है, NaNH2 भी बेसिक होता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaNH2 से करा दो तो भी बन जाएगा आपका एनिलीन। साइड प्रोडक्ट भी, यहाँ HCl था वहां पे NaCl बन जाएगा। 6 में ही ऐड कर लीजिए। एक हमने कराया क्लोरोबेंजीन से और एक और कंपाउंड है जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H होता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H होता है तो बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है H हटा के सोडियम लगा दिया गया है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। इसकी रिएक्शन अगर NaNH2 से करा दो तो ये भी बना लेता है एनिलीन। ये भी क्या बना लेगा, एनिलीन।
सारे रिएजेंट हो गए। एक रिएजेंट बड़ा पॉपुलर है, हर चैप्टर में आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, C6H5Mg, Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन कराते हैं ClNH2 से। ClNH2 को बोलते हैं क्लोरामीन, क्लोरीन और NH2 लगा हुआ है साथ में, क्लोरामीन, क्लोरेमीन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीन। सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए इनके। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, पहले इंपॉर्टेंट वाली करा देते हैं, देन नॉन इंपॉर्टेंट। नोट हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एनिलीन से क्वेश्चन पूछते हैं खूब। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन पढ़ते हैं डाई एजोटाइजेशन। पहले बताया है ये डाई एजोटाइजेशन, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे HNO2 से, NaNO2 भी ले सकते हैं, NaNO2 और HCl लेंगे, इन C2 प्रिपरेशन करेंगे, तुरंत तुरंत बनाएंगे। 0 से 5 तक ही टेम्परेचर अलाउड है, आईसी टेम्परेचर में रिएक्शन होता है। यहाँ पे बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर इसके बिना बनता नहीं है, पेपर में ये होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में ये रिएक्शन होगी। हो गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, कार्बाइलामीन करा हुआ है, कार्बाइलामीन किया था, फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट जो करवाया था। फास्ट हो रहा है क्या? yes. फास्ट हो रहा है कि हो गया? ये आपने सब एलिफेटिक में किया हुआ है, इसलिए एरोमेटिक में देर नहीं लग रही आपको। हो गया? yes. एनसीईआरटी हमने डाउनलोड करी थी ना। हो जाएगा, फिर चेक भी तो करना होगा। चलो सेकेंड रिएक्शन है कार्बाइलामीन। कार्बाइलामीन में कोई भी 1 डिग्री एमीन लेते हो आप, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से कराते हो, ये रिएक्शन हमने पढ़ा है। तो हमारा जो NH2 ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NC में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है।
आइसोसाइनाइड बन जाता है। यहाँ पे एनिलीन के केस में फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। इस टेस्ट को कार्बाइलामीन टेस्ट, फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी अमीन का टेस्ट बोलते हैं। और ये फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे पहचाना जाता है? बहुत ही बैड ओडर कंपाउंड है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, ज्यादा टाइम तक अगर इनहेल करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा लैब असिस्टेंट जब लैब में आपके एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो क्या करते हैं? विंडो वगैरह पहले से ओपन कर देते हैं। कुछ भी अगर ऐसे सफोकेटिंग गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो क्या करेंगे? आपके बाहर एग्जिट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ऑनलाइन वाले कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पाएंगे बोल दीजिएगा। Yes. चलिए, करी तो सभी है आपने। क्या हुआ बच्चों? क्या दिक्कत है? अथर बोलिए। क्या? क्या नहीं बताया? एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग ब्रोमीन वाटर से। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये वाला रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर से। तो जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन के 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है। सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे, सारी पोजीशंस पे ब्रोमीन आ जाता है। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो ब्रोमिनेशन और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो जाता है। ऑर्थो पैरा। अब देखो दूसरी चीज, फोर्थ रिएक्शन ही डाल देते हैं। एनिलीन NH2 ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर देखें हम लोग तो ये जो NH2 ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। किस तरीके का ग्रुप है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। लेकिन अगर इस NH2 ग्रुप को कहीं से एसिड का H+ मिल जाए, एसिड का अगर H+ मिल जाता है इसको, तो ये क्या करता है? अमीन के ऊपर NH3+ बन जाता है।
अगर किसी रिएक्शन में एसिड ले रहे हो तो NH2 के ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, H+ गेन करके NH3+ बन जाता है। इस आयन को हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है NH2। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन जैसे ही एनिलीन में NH2 के ऊपर, NH2 वाली पोजीशन पे NH3+ बनता है, एनिलीनियम बनता है, ये डीएक्टिवेटिंग होता है। कैसा हो जाता है ये, डीएक्टिवेटिंग। अब अगर ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है तो ये क्या करता है, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने नहीं देता है। ये सीधे अगर इसके ऊपर कोई रिएजेंट आएगा अटैक करने, तो वो रिएजेंट जो होगा फिर कहाँ पे अटैच होने लगेगा, इसकी मेटा पोजीशन पे। अगर NH3+ पहले से एनिलीनियम बन गया है तो यहाँ पे जो रिएजेंट आएगा वो यहाँ पे अटैच होने लगेगा, मेटा पे। और अगर हम चाहें कि ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच कराना है तो एनिलीन के केस में क्या किया जाता है, NH2 ग्रुप का पहले कराते हैं प्रोटेक्शन। NH2 ग्रुप का क्या करा देते हैं, प्रोटेक्शन। कैसे कराते हैं देखिए, यहां तक बात नोट हो गई? क्या बोले, NH2 तो एज सच क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन अगर वो एनिलीनियम बन गया, उसको एसिड का H+ मिल गया, तो वो NH3+ बन जाएगा। और NH3+ जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो फिर नया ग्रुप जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन। अगर हम चाहते हैं ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बने तो क्या करते हैं हम लोग, NH2 का प्रोटेक्शन। एनिलीन में ये एक स्पेशल रिएक्शन है, तो कई बार पूछ लेते हैं असर्शन रीजन करके, ऐसे करके, कैसे भी करके पूछ लेते हैं। बोर्ड में तो 1-2 बार पूछा है कि ऑर्थो पैरा पे लगाना है तो क्यों NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन क्यों करना पड़ता है, किससे करते हैं। आ गया था, फिर हैं, अच्छा पूछ लिया था, स्मार्ट है। If we have to do ortho-para substitution, then protect NH2 group, protect NH2 group of aniline by acetylation। एसिटाइलेशन हम NH2 ग्रुप का हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, भी करवाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। एसिटाइलेशन करवा के प्रोटेक्ट करवाते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास एनिलीन है, इसकी रिएक्शन पहले करा दो CH3COCl से, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन का क्या पैटर्न था, यहां से एक H जाएगा, यहां से Cl चला जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ग्रुप क्या बन जाएगा, NHCO
CH3। ये जो NHCOCH3 ग्रुप है, दिस ग्रुप इज NHCOCH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। NHCOCH3 ग्रुप जब आ गया इसके ऊपर तो वो कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन कराते हैं Br2 से। CH2 की प्रेजेंस में, CH2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी हमने रिएक्शन कराया था ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर में वाटर जो है वो क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट से 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ गई थी। और यहाँ पे हम किससे करवा रहे हैं रिएक्शन? ब्रोमीन से ही करवा रहे हैं। यहाँ पे आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो इससे रिएक्शन कराते हैं। तो अब क्या होगा? क्योंकि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक बार ऑर्थो पे ब्रोमीन और दूसरी बार कहां पे आ जाएगी? पैरा पे ब्रोमीन आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अब हमको ऑर्थो पे NHCOCH3 ग्रुप नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था NH2 ग्रुप। तो अब क्या करा देंगे? ये ग्रुप अब रिमूव कराएंगे। पहले तो लगा दिया, अब इसको रिमूव कराएंगे। जब वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे H आ जाता है। थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, NH2 आ जाएगा, Br वैसा ही रहेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे फिर क्या आ गया आपका? NH2। और साइड में प्रोडक्ट बनेगा CH3COH। क्योंकि पानी का H तो इसको मिल गया, NH2 बन गया, और OH मिल जाएगा इस पार्ट को, CH3CO को। तो वो क्या बन जाएगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए। मेंस में एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बी करके, है ना? बीच में एनिलीन लिखा हुआ है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है Br2 वाटर और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है आपका Br2 प्लस CH2। लेफ्ट हैंड साइड में A बनाया है, उसको लिखा है व्हाइट PPT, और दूसरी साइड में बनाया है आपका बी बना दिया है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर ऑर्थो और पैरा में से मेजर कौन सा होता है? ये मेजर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी जो दोनों मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो ए बी का अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो पाई बॉन्ड की काउंटिंग तो कर ही लेंगे आप। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? Yes. Yes. एक और पॉइंट दिमाग में था। रिएक्शन नंबर कौन सी हो गई? 5 हो गए? हो गया? नोट हो गया? हिंसबर्ग रिएजेंट है, एल्डिहाइड है, एल्काइलेशन है, ये सब करा है आपने। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बता देते हैं और एक बताते हैं आपको कपलिंग पहले बता देते हैं और फ्रीडल।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। स्टार बना के पहला ही पॉइंट लिख लीजिए इसमें। इन जनरली शायद एनसीईआरटी में लिखा भी होगा कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। उसका रीजन समझने जा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा भाई। एनसीईआरटी में तो मेंशन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों ही नहीं देता है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। पहला पॉइंट तो यही लिख लो, एनसीईआरटी जो मेंशन कर रही है वही, केवल एक कंपाउंड से देता है तो वो बाद में लिख लेंगे अपन किससे दे रहा है, बट प्राइम यही है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दो होते हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों ही नहीं देगा, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड में आप पढ़ोगे बेंजीन, आप पढ़ोगे टोलुइन, आप पढ़ोगे क्लोरोबेंजीन, आपने पढ़ा है फिनॉल, आप पढ़ रहे हैं एनिलीन। इसके बाद जब एसिड एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे। इतने सारे ये जो कंपाउंड हैं, जो सारे आपकी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सारे कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं केवल एनिलीन को छोड़ करके। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा है, जेईई मेंस में भी असर्शन रीजन में बना करके कहीं ना कहीं पूछा है, मैंने पीवाईक्यू में देखा है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और एल्काइल हैलाइड की या एसिटाइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं और रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है, ये रिएजेंट यूज किए जाते हैं। रीजन क्या है, ये जो आपका NH2 है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो AlCl3 आप ले रहे हो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ये आपका है लुईस बेस और ये होता है आपका लुईस एसिड। तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, ये दोनों आपस में अटैच होकर के सॉल्ट बना लेते हैं, ये दोनों आपस में अटैच होकर के सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो आगे रिएक्शन इसीलिए नहीं हो पाती। NH2 का जो लोन पेयर है वो AlCl3 ने ले लिया तो NH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, आयनिक स्पीसीज बन गई। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया और इसी वजह से क्या होगा, फिर आगे ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती। रीजन क्या है, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें इथाइलिन से, इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसके पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है
लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी रिपोर्ट नहीं कर रही है और हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं देता है, तो अगर वो पॉइंट लिखवा देंगे तो आप कंफ्यूज होके वहां क्वेश्चन खराब कराएंगे, इसलिए नहीं करा। ठीक है, सेवन हो गया। रिएक्शन नंबर 8 कितनी हो गई? आगे चल रहे हैं हम। इम्पोर्टेंस की बेसिस पे करा रहे हैं, पहले इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, फिर बाकी होते रहेंगे। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड करनी है, सिंपल रिएक्शन है। हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, पीडी। रिंग के जितने हाइड्रोजन है क्या होंगे? एनिलीन से क्या बन गया? एनिलीन से क्या बन गया? प्रोडक्ट का नाम बोलिए। साइक्लोहेक्साइलैमीन, साइक्लोहेक्सामीन भी बोल सकते हैं। हम इसको साइक्लोहेक्सामाइन बोलते हैं। नहीं, हेक्सेनामाइन नहीं बोलते, रिंग है ना, हेक्साइलैमीन। साइक्लो हेक्साइलैमीन की दो चीजें लिख लीजिए, फिशी ऑर्डर है, मछली की तरह स्मेल करता है, कोरोजन इनहिबिटर होता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। कोई भी वो रिएक्शन जो दो चैप्टर में एडअप होती है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। ड्रग्स में आ गया इंसेक्टिसाइड, इनहिबिटर। फिशी ऑर्डर है, फिशी ऑर्डर जानते हैं? हम्म हम्म हम्म। क्या स्मेल लिया आप लोगों ने कभी? अच्छा, सब वो होंगे, सब ब्राह्मण से। बहुत बेकार होती है। पीयू अच्छे से बैठो, ऐसे कैसे बैठो? ये क्लास में बैठने का कोई, ये आपका प्रेजेंटेशन है? सीधे बैठिए। तो हमारे सामने ही आते ही टेढ़े हो जाओगे? ये कोई बात हुई? हम्म, ऐसे करते हैं टीचर के साथ? नाइट्रेशन कराएं, इंपॉर्टेंट है, कर लो भैया नाइट्रेशन। हम ये 9 हो जाएगा। पता नहीं, हमारे में तो 7th हो रहा है। नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेटिंग रिएजेंट बोलिए अनवी। नाइट्रेशन कराने के लिए क्या रिएजेंट यूज करते हैं?
याद करना है कि नहीं करना है? हम पढ़ाते ही रहेंगे, याद कब करेंगे आप? नाइट्रेशन के रिएजेंट बोलिए विराज। बुकलेट बंद करिए, बुकलेट क्यों खुली है? नाइट्रेशन के रिएजेंट पीयू एरो। आयुष, नाइट्रेशन कराना है किसी का भी? कितने चैप्टर में पढ़ लिए नाइट्रेशन? बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, सबका नाइट्रेशन पढ़ लिया आपने? नाइट्रेटिंग रिएजेंट अभी याद नहीं हुआ? और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हालत खराब है भाई, थोड़ा सुधारिए। ये आपको बताया था ना, 5 रिएक्शंस बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट में 2। अब HNO3 लगा दिया है तो NH3 प्लस बन जाएगा। NH3 प्लस बन जाएगा तो कौन सा बन सकता है आपके पास? मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना? तो अगर आप ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट चाहते हो कि NO2 कहां पे लगे, ऑर्थोपैरा, तो फिर से क्या कर देंगे? अगर ऑर्थोपैरा पे NO2 को लगाना चाहते हैं तो NH2 का फिर से क्या करेंगे? प्रोटेक्शन, CH3COCl लगा के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NHCOCH3 बन जाएगा। प्रीवियस रिएक्शन जो कराया था उसी तरीके का करा रहे हैं। अब लगा दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अब ये लगेंगे ऑर्थोपैरा पे, NHCOCH3। बात सबके समझ आ रही है ऑनलाइन? NHCOCH3 ऑनलाइन में केवल तौसीफ को समझ में आ रही है। फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो NHCOCH3 ग्रुप हट जाएगा, NH2 वाले। तो ऑर्थोपैरा बनाने का तरीका ये है कि NH2 को प्रोटेक्ट कराओ, और अगर आपको मेटा चाहिए तो ना प्रोटेक्ट कराओ। क्लियर है? हाँ, इसमें परसेंटेज भी याद रखना है, इसमें दिया नहीं है। बहुत नालायक है, परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आया। ओ भाई, इसका परसेंटेज भी याद रखना है। एक बार परसेंटेज पे भी आया क्वेश्चन। फिफ्टी 51, 47, 2। ओके, चलो ये लिख लिया। स्लाइड हो गई तो इस कंपाउंड को एसिटानिलाइड बोलते हैं। जब NO2 भी लगा, NHCOCH3 लगा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। मतलब ये जो ग्रुप है, दिस इज एसिटानिलाइड। इस पे हमने ऑर्थो पे लगा दिया NO2 तो ऑर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड, पैरा पे लगा दिया तो पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। इस केस में मेजर ये हो जाएगा, जब ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे तो इस केस में पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर।
ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, इसमें तीनों रिपोर्टेड हैं और तीनों के परसेंटेज याद रखने हैं। हम छोटू छोटू बना रहे हैं, आप देखिए आपको जगह नहीं हो तो दोबारा कर लीजिए। फोर्टी 47, 51 और 2 आएगा। टेरी ऑक्सीडेशन, टेरी लिखा है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है, उसको लिखा है टेरी ऑक्सीडेशन। वाह, एनसीईआरटी की जय। नई बात लिखी है ना, हमें पता ही नहीं थी। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से जब रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो 47 है, 51 है, जो मेटा है वो 47 है और ऑर्थो 2% है। परसेंटेज याद रखना है, इसका है आपका 51, ये मेटा वाला है 47 और ऑर्थो वाला कितना बनता है बेचारा, 2%। एक बार कुछ तो आया है, परसेंटेज पे बना दिया है, परसेंट इतने परसेंट वाला जो कंपाउंड है उसके बारे में कुछ। 51, 47 और 2, ये इतने खतरनाक वाले 3% किस में आए हैं, एनिलीन में ही आए हैं, बाकी किसी में नहीं आते। ये जिसमें तीनों बन रहे हैं ये है इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला स्टेप जो है। अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन। एनिलीन का सल्फोनेशन, एनसीईआरटी के रिएक्शन पहले कवर अप। एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे, सल्फोनेशन का रिएजेंट बोलिए जल्दी से। ओलियम, H2SO4 ले लिया। पहले ये बनाता है NH3 प्लस HSO4 माइनस। NH3 प्लस को बोलते हैं एनिलीनियम आयन, तो इसका नाम लिखते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद इसको हीट अप करते हैं 453 टू 473 केल्विन तक। तो इसमें एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे आ जाता है NH2 और नीचे वाली पोजीशन पे आ जाता है SO3H। इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम है, बेंजीन पे NH2 और SO3H जब लगता है तो इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फानिलिक एसिड। बेंजीन पे अगर केवल SO3H ग्रुप लगता है तो नाम था बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
उसके साथ NH2 ग्रुप भी लग गया, एनिलीन और SO3H का कॉम्बो बनाया, तो नाम क्या दे दिया, सल्फानिलिक एसिड। याद रखेंगे, ये SO3H से सल्फा और एनिलीन से नाम क्या आ गया, एनिलिक, सल्फानिलिक एसिड। इसमें एक स्पेशल तरीके का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या प्रोसेस होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के थ्रू इसमें यहाँ पे NH3 प्लस बन सकता है और यहाँ पे बनता है SO3 माइनस। NH3 प्लस और SO3 माइनस। क्या नई चीज है, समझ लीजिए, ये NH3 प्लस SO3 माइनस, ये जो नई चीज बनी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट है, एमिनो एसिड में पढ़ेंगे। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होता है कोई भी वो ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें आपके दो पोल्स डेवलप हो जाएं, दो पोल्स डेवलप हो जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। जितने एमिनो एसिड होते हैं वो सब ज्विटर आयन बनाते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बात समझो। ये बेसिक ग्रुप है, ये बेस है, SO3H इज एसिडिक ग्रुप। जब एसिड से H प्लस निकल करके इस बेस पे चला जाए, यहाँ बन गया NH3 प्लस और यहाँ पे क्या बन गया, SO3 माइनस। तो डाईपोलर स्पीसीज, बाईपोलर स्पीसीज एक डेवलप हो गई जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। एसिड से H प्लस निकल के बेसिक पार्ट पे ऐड हो गया और बाईपोलर स्पीसीज क्रिएट हो गई। इस बाईपोलर स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। जितने अमीनो एसिड होते हैं सब के सब ज्विटर आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काइंड ऑफ अमीनो एसिड तरीके का कुछ कैरेक्टर डेवलप हो गया। नोट कर लिया, ऑनलाइन? यस। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है आपका, ये नोट नहीं करना, बस बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो नोट करेंगे ना। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इसका नाम है, अच्छा सा नाम है, आई थिंक ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ये ज्विटर आयन कैसे बनाता है, इसका ये वाला H प्लस चला जाएगा कहाँ पे, NH2 के पास, तो ये बना लेगा NH3 प्लस और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बाईपोलर स्पीसीज है। नोट ही कर लो, अलग से ऐसे बना के डब्बा बना के नोट कर लो। अमीनो एसिड की बात है, ये एरो बस शो कर रहा है कि हाइड्रोजन इधर से इधर जा, आपको बताने के लिए बताया, बताने के लिए बनाया, हटा दिया वही तो। दिखा भी सकते हैं H प्लस माइग्रेट कर रहा है इधर से।
एनिलीन की कौन सी रिएक्शन रह गई है इसमें से देख के बताइए। यहाँ से प्रॉपर्टीज स्टार्ट। एनसीईआरटी की कोई रह गई क्या? HNO2 वाली तो डायजोटाइजेशन हो गया। हिंसबर्ग रिएजेंट से करवा दीजिए रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएजेंट से करवा लीजिए। क्या था हिंसबर्ग रिएजेंट? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या था? C6H5 क्या रह गया? ये वाली ध्यान से देखा नहीं आपने? मुझे पता है क्या रह गई है, मैं तो आपको चेक करने के लिए दिया था। आप ध्यान से देखते हैं कि नहीं? C6H5SO2Cl यही था ना हिंसबर्ग रिएजेंट। इससे रिएक्शन का पैटर्न क्या होता था? कोई भी अमीन रिएक्ट करती है तो एक और कोई रह गई है, इससे H जाएगा और इससे क्या जाएगा? Cl, HCl माइनस हो जाएगा और पूरा बाकी ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा? रिंग के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। NHSO2C6H यही बना था। है नहीं इसमें। एसिड से रिएक्शन नहीं लिखवाया है, मालूम है ना? एसिड से रिएक्शन क्या करेगा? एसिड से नहीं करवाया, सॉल्ट फॉर्मेशन कर चुके हैं इसलिए लिखवाया नहीं है। NH2 अगर HCl से रिएक्शन करा दो तो क्या बना लेगा? H प्लस तो ऊपर चला जाएगा NH3 प्लस और Cl माइनस, सॉल्ट बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शंस को लिख लिख करके रिएक्शंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करें। NH2 पे कोई एसिड लगाया तो एसिड का H प्लस लेकर के NH3 प्लस और जो एसिड का बाकी पोर्शन बचा हुआ है वो उसके साथ जुड़ करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। पेपर आपका जो भी आपको कराया जाता है, जो चीजें हर साल बच्चे आके बताते हैं कि मैम ये चीज, बाद में PDF देखा तो सारी चीजें कराई हुई थी, हम पता ही नहीं क्या पढ़ रहे थे। जेईई मेंस की बात कर रही हूँ, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी गड़बड़ी ना करें। किसके साथ? 2 यूनिट H2SO4 के साथ 2 यूनिट कंबाइंड करती है। 2 H प्लस जोड़ते हैं तो 2 यूनिट चाहिए। तो ध्यान से रिएक्शंस को करें। अब इसमें मेजर जो रिएक्शन थे वो आप एलिफेटिक एमीन में कर चुके थे, कुछ नए पढ़े आपने। तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन वही था, एक जगह याद कर लें और फिर उसके बाद CH3 या C2H5 की जगह C6H5 लगा दें तो रिएक्शन सेम बन जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन करा देते हैं। इसमें लिख लो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन करा नहीं रहे हैं आपने, एलिफेटिक का करा हुआ एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब RX से रिएक्शन,
एल्काइलेशन सेम एज एलिफेटिक, जो रिएक्शन हो चुकी है बार बार नहीं कराएं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन सेम होगी जैसे एलिफेटिक में हुई थी। और भी आपके हैं जो सेम है, तो दोबारा से करा। एक कल कराया था आपको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, कल की क्लास में कराया था, लास्ट क्लास में, याद है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये भी सेम है जैसा उसमें है, बस जब वहां पे अगर CH3 C2H5 लिया होगा तो यहाँ पे क्या ले लेना है आपको, C6H5, R चेंज करना है बस। एक सोडियम से रिएक्शन कराया था, हाइड्रोजन गैस बनी थी, सेम है, दोबारा से नहीं लिख रहे हैं। याद भी ऐसे ही करेंगे साथ साथ में, जो सेम तरीके की रिएक्शन है एक कैटेगरी बना के कर लेंगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लास्ट कर लेते हैं आज की क्लास की, कपलिंग, फिर आज की एनिलीन खत्म हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे कि मैम हर रिएक्शन जितनी 4-6 तो आपने बोली थी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, तो सब एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में नहीं आ जाती है, किसी शिफ्ट में कोई आएगी, किसी शिफ्ट में कोई आएगी। अब धीरे धीरे कोर्स खत्म हो रहा है, बीच बीच में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी क्लासेस मैं लूंगी, जेईई मेंस की भी और बोर्ड की भी। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, दो बेंजीन रिंग की आपस में रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन करा दी फिनॉल से। अब आप बोलोगे रिएक्शन बात हो रही है एनिलीन की, आपने N2 प्लस Cl माइनस ले लिया, तो N2 प्लस Cl माइनस कैसे बनेगा, एनिलीन का क्या करा दें, एनिलीन का डाइजेटाइजेशन करा दें, क्या लगाएं, HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन फिनॉल से मान लीजिए हम कराते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करा दी, फिनॉल से। तो जब फिनॉल से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे यहाँ पे OH लगा है तो यहाँ पे H नहीं है, बाकी सारी पोजीशन पे H तो होता ही है। रिएक्शन में हम ऐसे दिखाते नहीं है पर सब पोजीशन पे H है, तो होता क्या है, ये वाला H और ये Cl ये दोनों कंबाइंड होके निकल जाएंगे और यहां से स्पीसीज इस पे जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ती है, इसकी अपोजिट पोजीशन पे OH होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है, इसको ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ये हायर क्लासेस में ये रिएक्शन करवाए जाते हैं, डाई वाई खूब बनवाए जाते हैं, बच्चे बना बना के खुश होते हैं, यहाँ याद कर करके दुखी हो रहे हैं। कौन है ये, कपलिंग में बहुत सारे रिएक्शन है, मतलब 7-8 नहीं है, 2-3 कराएंगे, ये पहला था।
कपलिंग में सेकंड देखिए, ध्यान से देखिए, ये है एनिलीन। एनिलीन का इधर पैरा पोजीशन वाला H रिएक्शन करेगा, इसलिए यहां इसको ऐसे लिख दिया। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये और ये HCl बन के निकलेंगे और यहां से ये वाली रिंग और ये वाली रिंग N2 थ्रू जुड़ जाएगी। N डबल बॉन्ड N हो जाएगा। हो गया ना रिएक्शन। यहाँ NH2 लगा, NH2 से तो रिएक्शन हो नहीं रहा, NH2 वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। ये एसिडिक मीडियम में ये वाला रिएक्शन होता है। ये भी ऑरेंज कलर की ही डाई बनती है। रिएक्शन का पैटर्न समझ में आ रहा है, कपलिंग कैसे हो रही है। अगर एमीन का जो NH2 है वहां पे 2 मिथाइल लगा दें तो रिएक्शन का पैटर्न क्या हो जाएगा, जल्दी से कपलिंग करके दिखाइए। थर्ड रिएक्शन, एनिलीन का जो ये NH2 है यहाँ पे N के दोनों H हटा करके 2 मिथाइल लगा दीजिए। कपलिंग रिएक्शन करके दिखाइए। उस पे कोई ग्रुप लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ग्रुप तो वैसे का वैसा ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, उधर वाला। कपलिंग तो बीच में हो रही है, तो बना दीजिए कंपाउंड। 4 to 5 pH है, यानी एसिडिक मीडियम है, और 273 केल्विन के करीब टेम्परेचर है। ये सारी तीनों रिएक्शन 273 के अराउंड होंगी। 273, 78, 0 to 5 वाला जो डाइएजोटाइजेशन का टेम्परेचर है वही है, आईसी टेम्परेचर दिया जाता है, उसमें डाई बनाई जाती है। बना ली। इसका कलर भी ऑरेंज है। यहाँ पे क्या था, N 2 CH3 लगे हुए थे, और इधर पे क्या है, N डबल बॉन्ड N। ठीक, कोई दिक्कत हो गई आपकी। एनिलीन हो गई आज आपकी। डायजोनियम सॉल्ट कराएंगे। एक ऑक्सीडेशन कराएंगे। डायजोनियम सॉल्ट में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, सैंडवेयर आप पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हो गई ऑफ ऑनलाइन। Thank you.